we'll discuss the long question answers. So the first question is, what is the disadvantage of the exoskeleton? पहले आपने डिफिनेशन देनी है कि एक्सोस्केलेटन किसे कहते हैं और फिर आपने इसके जो है वो डिसएडवांटेजेस देने हैं। यू ऑल नो कि एक्सोस्केलेटन जो होता है वो एनिमल्स की बॉडी के साथ ग्रो नहीं करता, सो दैट्स व्हाई एनिमल को जो होता है वो कॉन्टिन्यूसली शेड करके न्यू एक्सोस्केलेटन क्रिएट करना होता है। फिर जब एनिमल एक्सोस्केलेटन को शेड करता है तो उस टाइम पे वो ऐसी वर्नरेबल कंडीशन में होता है कि उसको ज़रा सी भी इंजरी जो होती है वो उसके लिए फेटल होते हैं। सो दैट्स व्हाई जब तक एक नया एक्सोस्केलेटन नहीं आएगा उसके वो पुराने एक्सोस्केलेटन जो होता है अपनी बॉडी को जो होता है वो ऐसे ही उसके विदाउट एक्सोस्केलेटन सर्वाइव करना होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल एंड हाउ डज इट एक्सप्लेन द स्लाइडिंग? अब जब आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उनकी कॉन्ट्रैक्शन को हम लोगों ने एक सर्टेन मॉडल के थ्रू डिस्कस किया हुआ है जिसको हम लोग स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल कहते हैं। इसको जो है वो आपने पहले इसको डिफाइन करना है कि ये मॉडल कैसे होता है, कौन कौन से जो है वो एक्टिन फाइबर्स मायोसिन फाइबर्स को आपने एक्सप्लेन करना है, फिर आपने इसको जो है वो स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, और ये सब कुछ जो है ये आपकी बुक के पेज नंबर 40 पे गिवन है। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अ हैंड जॉइंट एंड एक्सप्लेन हाउ इट मूव द एंटागोनिस्टिक मसल्स। एंटागोनिस्टिक मसल्स ऐसे मसल्स जो एक दूसरे के ऑपोजिट काम करे, यानी कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा जो है वो रिलैक्स करेगा। तो इसको आपने एक्सप्लेन करना है और इसकी जो है वो आपने डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। तो इसका आंसर आपको पेज नंबर 43 पे गिवन है। फोर्थ है, डिफाइन द जॉइंट्स एंड हाउ दे आर क्लासिफाइड। हमारे पास 3 जॉइंट्स की पहले आपने जॉइंट्स को जो है वो डिफाइन करना है, फिर आपने इसकी क्लासिफिकेशन बतानी है कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट हम उसे जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, साइनोवियल जॉइंट, हैंड जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। उन तमाम को आपने एक्सप्लेन कर देना और ये आपकी बुक के पेज नंबर 34 पे गिवन है। फिर हमारे पास फिफ्थ है, एक्सप्लेन द एपेंडिकुलर स्केलेटन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। स्केलेटन जो स्केलेटन आपके हाइंड लिम्स एंड फोर लिम्स पे कंसिस्ट होता है उसको हम लोग एपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। ये पेल्विक ग्रिडल और पेक्टोरल ग्रिडल के साथ आपके एक्सोस्केलेटन के साथ अटैच होता है। पहले आपने इसे डिफाइन करना है, देन आपने डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है इसकी, और इसका आंसर आपको पेज नंबर 33 पे गिवन है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ड्रॉ एंड लेबल द ह्यूमन स्कल। अब आपने ह्यूमन स्कल पहले बताना है कि ह्यूमन स्कल कौन से स्केलेटन का पार्ट है, उसको आपने 3 to 4 लाइन में एक्सप्लेन करना है, एंड देन आपने इसकी स्कल की डायग्राम ड्रॉ करनी है और इसके हर रीजन को जो है वो आपने एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर आपके बुक के पेज नंबर 32 पे गिवन है। 7th क्वेश्चन है, राइट द मेजर एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन इन द लाइंस ऑफ टेट्रापोड। टेट्रापोड ऐसे को कहते हैं जो कि 4 यानी कि 4 टांगों पे मूव करते हैं। इनको आपके कौन कौन सी एवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस थी वो आपने एक्सप्लेन करनी है और इसका आंसर आपको पेज नंबर 48 पे गिवन है। 8th क्वेश्चन है, डिफाइन द सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ प्लांट्स के अंदर जो होता है, जब प्लांट्स अपने विड्थ को इंक्रीज करते हैं उस टाइम की जो ग्रोथ होती है वो सेकेंडरी ग्रोथ होती है। इसमें आपके कौन कौन से टिश्यूज हेल्प करते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, ये कहाँ होते हैं और किस तरह से ग्रोथ के अंदर जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, इन सब को आपने एक्सप्लेन करना और इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 25 पे गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। एक्सो आपकी बॉडी के आउटसाइड वाला स्केलेटन होता है, एंडो बॉडी के इनसाइड स्केलेटन होता है। इन दोनों को अगर आप इस तरह से लाइन ड्रॉ करके डिफरेंसेस एक्सप्लेन करेंगे तो ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा और इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 29 पे गिवन है। 10th क्वेश्चन है, लिस्ट द फंक्शन ऑफ द स्केलेटन। स्केलेटन के जो है वो मूवमेंट, सपोर्ट, आपके जो है वो स्टोरेज हाउस, उन तमाम को जो है वो आपने एक्सप्लेन कर देना है और इसका आंसर पेज नंबर 30 पे गिवन है। 11th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ओस्टियोक्लास्ट इन द रीमॉडलिंग ऑफ द बोन एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन। पहले आपने कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ करना है, उसके बाद आपने उसको एक्सप्लेन कर देना है एंड देन आपने ओस्टियोक्लास्ट का जो है वो फंक्शन बताना है रीमॉडलिंग ऑफ द बोन में और इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 37 पे गिवन है। 12th क्वेश्चन है, लिस्ट द मेन पार्ट ऑफ द एक्सोस्केलेटन, यानी कि आपका जो मेन स्केलेटन है जिसमें आपका वर्टिब्रल कॉलम, आपकी जो रिब्स आती हैं, आपका स्कल आता है, उसके आपने मेन पार्ट्स को ड्रॉ कर देना, एक्सप्लेन कर देना और हर एक का फंक्शन बता देनी। इसका आंसर पेज नंबर 31 पे गिवन है। 13th क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल जॉइंट्स। पहले आपको बताना है जॉइंट्स क्या हैं, इनकी कौन कौन सी क्लासिफिकेशन होती है, किस बेसिस पे होती है, और फिर उसके बाद आपने इन तीनों को एक्सप्लेन कर देना और इसका आंसर पेज नंबर 34 पे गिवन है। 14th क्वेश्चन है, डिस्कस द मेथड्स ऑफ लोकोमोशन इन फिश, लैंड वर्टिब्रेट्स एंड बर्ड्स। इन सबको आपने 1 by 1 एक्सप्लेन करना है और इसका आंसर आपको पेज नंबर 46 पे गिवन है। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आई होप आपको आज एक्सरसाइज भी जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। दिस इज लाइबा तारिफ फ्रॉम tutorial.pk signing off. See you in the next chapter. Take care. Allah Hafiz.